प्रस्तावना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बच्चों के बुनियादी अधिगम को बहुत महत्व दिया गया है। बुनियादी अधिगम को बहुत महत्व। एनईपी 2020 में 2026-2027 तक कक्षा 3 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक कौशल हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2026। देखो 2026-27 तक कक्षा 3 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसका मतलब ये है कि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। हम सभी यह भी जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में अधिकांश बच्चे, विशेषतः वंचित समूह के बच्चे, ठीक से पढ़ना लिखना नहीं सीख रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सुझाव देती है कि प्रारंभिक सीखने के विविध अनुभवों के बीच की दूरी मिटाने के लिए विद्यालय में प्रवेश करने के प्रारंभिक 3 महीने तक सभी बच्चों के लिए खेल आधारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करना। इसका मतलब है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाना, नहीं, खेल आधारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करना। अब आगे लाता है कि प्राय ये देखा गया कि स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चे प्रारंभिक दिनों में सामाजिक, भावात्मक और शैक्षिक रूप से कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें एक औपचारिक शैक्षणिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामाजिक, भावात्मक कौशल, भाषा कौशल, संज्ञानात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। एक सुव्यवस्थित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम बच्चों के औपचारिक सीखने के माहौल को सहज बनाता है, उनके लिए विद्यालय में ठहराव आसान बनाता है। तो पढ़ने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि बच्चा विद्यालय में जरूर ठहरे। विद्यालय में बच्चा रुकेगा जब जाके वो बच्चा पढ़ेगा। तो एनईपी 2020 का मतलब है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक विद्यालय में ठहरे, विद्यालय में रुके। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय तैयारी के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। एक कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार की गई। अब उस मार्गदर्शिका का प्रत्येक टीचर को अध्ययन करना जरूरी है। उसका नाम क्या है? रेडिनेंस अंतर्गत विषय शिक्षक मार्गदर्शिका है। तो इसमें इसके कितने भाग है ये देखो। भाग 1 है रेडिनेस कार्यक्रम में पृष्ठभूमि, अवधारणा, आवश्यकताएं क्रियान्वित के लिए शिक्षक एवं अभिभावक दायित्व एक आकलन का समावेश किया गया है। भाग 2 है विकासात्मक लक्ष्य। विकासात्मक लक्ष्य है HW, EC और IL। इसका मतलब है बाल वाटिका। 12 सप्ताह का कैलेंडर इसमें रखा गया है। समेकित आकलन पत्रक सम्मिलित किए गए हैं। भाग 3 है इसका। भाग 3 है अधिगम सूचक अनुसार गतिविधि सूची एवं विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार गतिविधियां दी गई है तथा अंतिम भाग में बाल गीत, बाल कहानी एवं कविताएं समाहित की गई है। मार्गदर्शिका, विद्यालय तैयार क्यों जरूरी, किस किस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को विद्यालय तैयार करना है और विद्यालय तैयारी के लिए किन किन विषयों पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर इस मार्गदर्शिका के विकास के लिए सहयोग एवं NCERT नई दिल्ली, समग्र शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास विभाग, यूनिसेफ, विक्रमशिला एजुकेशन सोसाइटी, प्रारंभिक फाउंडेशन, समस्त खेल समूह का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है। इन अथक प्रयासों के निर्धारित लक्ष्यों की ये शिक्षकों के लिए अहम जरूरी है। तो NCEP 2020 पढ़ने के लिए ये रेडीनेस कार्यक्रम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसी में से अधिकांश प्रश्न आते हैं। तो इसमें पढ़ना के लिए ये मैंने प्रस्तावना बनाई है। इसमें 2-4 प्रश्न ऐसे हैं कि आपकी परीक्षा में ज़रूर आ सकते हैं। इसमें से पहला प्रश्न ये बनता है
NEP 2020, देखो NEP 2020 कक्षा 3 में प्रवेश लेने के सभी बच्चों के मूलभूत संज्ञानात्मक कौशल हासिल करने का लक्ष्य कहाँ तक रखा गया? तो इसमें पहला प्रश्न देखो ये है, ये पहला प्रश्न है, देखो ध्यान से, ये है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ये 2026-27 तक। तो ये प्रस्तावना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। यदि आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।